मॉर्निंग पीपल, बढ़िया हालचाल। ओके भाई, लास्ट टाइम हमने ऑसिलेशन शुरू किया था एंड ऑसिलेशंस में क्या क्या देखा वो वापस एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आज। We saw periodic motion, we saw oscillatory motion as a special case of periodic motion, the to and fro or up and down motion of a body about a fixed mean position was called oscillatory motion. And ये motion होता है due to a very important force called restoring force. ये देखा था। फिर equations देखे थे हमने, कुछ equation for displacement देखा था। एंड ये इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट देखने से पहले हमने रियलाइज किया था कि इस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने में साइन या कोसाइन फंक्शन ही वर्कआउट होगा। एज अ रिजल्ट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट हैड सच एन आइडिया। सो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi। दिस इज द इक्वेशन फॉर SHM एंड इसमें x इज डिस्प्लेसमेंट, A is your maximum displacement which is called amplitude, and ये जो omega t plus phi है we called it theta, which was the phase of the oscillator at any time t. Phi was initial phase या phase constant, or you can also call it epoch, and omega is angular frequency आपका, and I'm sure आपको equations याद है omega की अभी भी। Omega is 2 pi nu, or you can call it 2 pi by t. Nu here is frequency, number of oscillations in 1 second, and t is time period, the time taken by the oscillator to complete one full oscillation. So that was the idea of time period. फिर आगे बढ़े, velocity और क्या बोलते हैं उसको, acceleration के equations देखने लगे। Velocity, the equations for velocity, I think दो equation देखे हमने। पहला वाला तो v is dx by dt करके ये रहा x, और इसको डिफरेंशिएट किया, सो क्या मिला हमको, माइनस ओमेगा a sin omega t plus phi. This was one of the equations for velocity, and the other was for acceleration. नहीं acceleration नहीं, पहले दूसरा आएगा ना velocity का। v is plus minus omega root of a square minus x square. So this equation in terms of the phase and this equation in terms of displacement, ये दोनों हो गए। फिर acceleration, equations for acceleration are बढ़िया बढ़िया इक्वेशन है भाई। a is equal to dv by dt करके इसको डिफरेंशिएट कर डाला तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos omega t plus phi, and I seriously hope you remember something. A cos omega t plus phi, isn't it x? तो a is minus omega square x। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन, नंबर देने का जरूरत नहीं, बट ये इक्वेशन फिर से आएंगे, याद रखिएगा। Whatever, I just want you to take a second moment here and look at these equations. All right, we are all good. Okay, then let's go on. And now, before we move on to the next topic or something, मैं आपको ये बता दूं, यहीं पे सिर्फ छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मीन पोजीशन हो, अगर मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो वेलोसिटी बन जाएगी मैक्स, विच इज प्लस माइनस ओमेगा a। तो वेलोसिटी है मैक्स विच इज प्लस माइनस ओमेगा ए। प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। एंड भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, x को 0 लगाओ, 0 सर। ओके, एंड अब एक्सट्रीम्स में, एक्सट्रीम्स मतलब x इज इक्वल टू प्लस या माइनस ए। If I put plus or minus a here, this becomes a square minus a square, which is 0. So velocity extremes पे होती है 0, एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे x को प्लस माइनस ए लगाओ तो एक्सेलरेशन इज माइनस या प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। आज इस बात पे बेस होके कुछ सम्स करेंगे। आई जस्ट वांट यू टू हैव अ गुड लुक एट दिस। वी आर गुड, ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, आज की बात शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हमने एक और चीज की थी, वो यूसीएम और एसएचएम की एनालॉजी, बट दैट अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर आई विल लुक एट इट अगेन। ओके, सो आज की बात शुरू कर रहे हैं विद व्हाट इज कॉल्ड फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। सो व्हाट इज फोर्स लॉ फॉर एसएचएम? ओके भाई, इक्वेशन सदा सर्वदा याद रहे आपको, बहुत जरूरी चीज है। सो फोर्स लॉ
फॉर SHM. ओके, क्या कहता है भाई? आई थिंक एवरीवन नोज फोर्स मां होती है बिल्कुल सर. वी नो फोर्स F इज इक्वल टू ma. एंड थोड़ी देर पहले यहीं पे मैंने एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा था, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. वर्चुअल दिखाई दे रहा है तो कितना हो गया जी? तो F इज इक्वल टू a की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लगाएंगे, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, ऑल्सो हम जानते हैं कि SHM occurs under the influence of restoring force. ओके, जिसका इक्वेशन भी हमको याद है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ओके, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है. क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. तो माइनस के एक्स इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. माइनस माइनस गोज अवे, एक्स एक्स गोज अवे. सो इक्वेटिंग 1 and 2, what am I going to get? I'm going to get magic. K is m omega square. My goodness, very lovely equation. आप बोलेंगे फिर इसमें क्या lovely है? I call it chem omega square. Alright? K-E-M. This doesn't look like E, पर मैंने क्या किया था याद रखने के लिए यहाँ पे ऐसा कर दिया था बचपन में. तो this becomes chem omega square. So because I was usually confused कि K is m omega square या m is k omega square. At the moment of truth वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. So I gave it a new name, chem omega square. Alright, and as a result यहाँ से omega square क्या बन जाएगा आपका? Omega square isn't it k by m? And as a result omega is root of k by m. Very lovely expression indeed. Equation number 4. यहीं से nu की बात करूंगा. Nu omega is 2 pi nu. So don't you agree nu is omega by 2 pi? ये रहा omega, तो तुम्हारा nu क्या बन गया? So nu is 1 by 2 pi root of k by m. K I'm sure you remember is the spring constant. And टाइम पीरियड की बात अगर की जाए, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिश्ता क्या कहलाता है? T is 1 by nu. तो 1 by nu कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा जी? T is equal to 2 pi root of m by k. So you can see these three equations 4, 5 and 6 are based on only one thing, whether you get this right or not. If you get this right, these three are all yours forever, and if you get this wrong, you're screwed. So in order to get these three right, ये याद होना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं हमेशा इसी को याद रखता हूँ कि chem omega square. Alright, so I'm sure you are jotting this down in your book. Please do that immediately. Alright, these 4 equations, please. Okay, we are good to go. Okay, change of pens now. Okay, new pens. Okay, I'm taking this off. Before I go on to the next topic, there is a small note which I wish to give you. This note is called differential equation for SHM. What does this mean? कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नाम लिखा है मैंने, इसका कोई फंडा कुछ नहीं है. वी नो एक्सेलरेशन. भाई एक्सेलरेशन आपको पता ना, A isn't it dv by dt? Yes, you will say yes sir, absolutely. And what is velocity? Isn't it dx by dt? So A is dv by dt, velocity की जगह dx by dt लगा डाला. So doesn't acceleration become d square x by dt square? So when you differentiate x twice with respect to time, you get acceleration. You will say, और सर हमको पता है. Okay, ये भी आपको पता ही है. For SHM, acceleration is A is minus omega square x. So again equating 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस तरफ एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है और उस तरफ जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, दोनों को साथ में मिला लेंगे. एंड एज अ रिजल्ट, वेयर आर वी हेडेड?
we are headed down a very lovely path. This is equal to this. So d square x by dt square is minus omega square x. Ladies and gentlemen, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो यही है. So I differentiate x twice with respect to time. I get something. I get x again. And along with this minus omega square. So x को दो बार डिफरेंशिएट करने पर भी मुझे x ही मिलता है and minus omega square के साथ. This equation is called the differential equation for SHM. Differential equation मतलब वो equation जिसमें d by dt, d square by dt square ऐसा कुछ आता हो. This is the differential equation. This is the differential equation for SHM. And ये बात भी आप ध्यान से सुनिए कि अगर कोई बॉडी का मोशन इस टाइप का इक्वेशन रखता है तो यू कैन वेरी वेल कंक्लूड दैट द बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो इफ एनी बॉडी हैज एन इक्वेशन दैट समथिंग लाइक दिस, डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां और यहां दोनों चीजें सेम है, तो यू कैन कंक्लूड दैट द बॉडी इज परफॉर्मिंग SHM. अच्छा, इतनी जगह मेरे पास बच गई है तो आई माइट एज वेल डू अ न्यूमेरिकल. और कौन सा न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, लेट मी टेल यू. आई एम लुकिंग आई थिंक एट न्यूमेरिकल 14 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या लेट मी टेल यू. नंबर ढूंढ लेते हैं. ये रहा मिल गया, कोई मिल गया. 14. आई राइट डाउन द डेटा फर्स्ट. एंड न्यूमेरिकल 14 आपकी टेक्स्ट बुक का. It says the piston in the cylinder of a locomotive has a stroke which is twice the amplitude of 1 meter. So twice the amplitude is 1 meter. So how much would be amplitude? Wouldn't it be 1 by 2 meter? Okay. And if the piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency 200 radian per minute, तो omega is 200 radian per minute. Well, I'm sure आपको इच्छा हो रही होगी सर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं. फिलहाल रहने दो. फिलहाल क्यों रहने दो सर? क्योंकि पीछे आंसर भी पर मिनट में ही है. सो इट्स नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ कि हम इसको कन्वर्ट करें. कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, पर फिर आंसर फाइनली मिनट में है. मैक्स स्पीड मांगी है. मैक्स स्पीड इट्स एनीबॉडीज आइडिया. वी मैक्स थोड़ी देर पहले देखे ओमेगा ए. ओके, तो ओमेगा लगा रहा हूं 200. याद रखना पर मिनट है ये. एम्पलीट्यूड हाफ 200 by 2 isn't 800. So your maximum speed is 100 meter per minute. याद रखना सेकंड में नहीं पर मिनट में है. ओके, दिस इज गुड इनफ. ऑलराइट. ओके अभी कोई बोलेगा सर ये तो हमने किया था लास्ट टाइम. मैं जानता हूं बेटा, मैंने ही कराया था, पर एक नई चीज दिखाना चाहता हूं इसके जरिए. इफ यू रिमेंबर लास्ट हमने देखा था कि बॉडी वाज मूविंग on a circular path. This was the type of motion. And कोई एक टाइम पे it was at P and making angle omega t plus phi. Radius of this particle is A and हमने इसका component लिया था. This was the x component and इस x component को हमने equation देखा था उसका. Hope you remember the equation for x component was x is equal to A cos omega t plus phi. And this equation suggested that तुम अगर किसी UCM परफॉर्म करने वाली बॉडी का कंपोनेंट लोगे तो इट विल गिव यू इक्वेशन फॉर SHM. दिस मच वी नो. पर इतना ही नहीं, सिर्फ यहां तक नहीं अटकता. मैं इस आइडिया को यूज करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस भी डेराइव करने वाला हूं. कैसे? वही इक्वेशंस जो हमको पहले मिले थे. लेट्स सी हाउ. ओके, डू यू एग्री? बॉडी गोल गोल घूम रहा है. ओके, नाउ एट पॉइंट P what will be the direction of velocity? Now that's very important. I guess from chapter number 4 हमने ये जाना है कि the direction of velocity is always tangential along the tangent at the point to the curve. Alright, so इस पॉइंट पे tangent इस कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाएगा सर? करते हैं, चलो. टेंजेंट ड्रॉ करने में कभी कभी सांस रुक जाती है. हा क्या टेंजेंट है भाई. अरे जब भी अपेंडिक्स मारते कुछ लोचा होता. ओके, तो ये रहा आपका वेलोसिटी का टेंजेंट. सो द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P
gives the direction of velocity at that point. ओके वाह, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? आई थिंक एवरीबडी नोज वेलोसिटी, यू नो v इज r ओमेगा, याद है? या लवली, v इज r ओमेगा एंड रेडियस कितना इस पाथ का a, तो वेलोसिटी इज ओमेगा a। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी इज ओमेगा a। ओके, अच्छा, तो इस चीज का नाम है, इसका वेलोसिटी है ओमेगा ए। एंड एज हम हमेशा करते थे, इसका x कंपोनेंट निकाला तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया। अब इसका x कंपोनेंट निकाल के हमको फाइंड करना है कि क्या हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है क्या? x कंपोनेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो अब ये समस्या गंभीर हो गई है कि इसका x कंपोनेंट निकाले कैसे? निकाले कैसे सर? डोंट वरी यार, सर है ना, अभी टेंशन नहीं, लाइन ठीक है, पैरेलल है सर। ओके, तो इस पैरेलल लाइन को, अच्छा, इफ दिस इज ओमेगा टी प्लस 5, डोंट यू एग्री दिस इज ऑल्सो ओमेगा टी प्लस 5, है ना? मैं फिलहाल इस चीज को थीटा कहता हूं। तो अगर ये थीटा है, लेट मी कॉल इट थीटा, तो डोंट यू एग्री दिस इज ऑल्सो थीटा? बिल्कुल सही बात। एंड अब ध्यान से इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो। If this is theta, this is what? 90 minus theta। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, this is 90। ये OP, ये P तो मर गया बेचारा, नहीं मरा नहीं, अभी तक जिंदा है, छुप गया। ये OP का ये है टेंजेंट, तो this is 90 the whole thing। तो if this is theta this much, then this would be 90 minus theta। Understand this, इस ट्राइंगल में this is 90, एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 minus theta, तो ये एंगल कितना होगा? Shouldn't it be theta? मैं इस थीटा से यहां तक पहुंचा हूं, आप समझ रहे हैं? ओके, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सपोज दिस इज थीटा, तो अल्टरनेट एंगल दिस विल आल्सो बी थीटा। दिस इज थीटा, दिस होल थिंग इज 90, तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। दिस इज, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, लेट मी नेम दिस, ये P है, ये S है एंड ये T है। सो इन ट्रायंगल PSC, यू वांट मी टू मेक अ बिगर डायग्राम? ओके, तो आई मेक अ बिगर डायग्राम सो दैट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बैड लाइन, अ बिगर डायग्राम वुड रियली वर्क वंडर्स। और ये तुम्हारा P, ये वो O वाला लाइन, ये वाला है, यहां O आता है। एंड जो तुमने ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये रहा, नाम क्या दिया था? S, एंड दिस वॉज T। सो यू फाउंड दिस वॉज थीटा, ये 90 है, तो दिस इज व्हाट? 90 माइनस थीटा। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सो दिस बट ऑफ कोर्स हैज टू बी थीटा। नाउ इज द बिगर डायग्राम अग्रीएबल? अच्छा, अब इसका x कंपोनेंट चाहूंगा मैं, इसका क्या चाहूंगा? x कंपोनेंट। ओके, बाकी सारे थीटों को उड़ा देते हैं, कोई काम नहीं है किसी का। ओके, हमको सिर्फ ये थीटा के साथ काम करना है, तो दैट इज द प्राइम रीजन मैंने बाकी सारा उड़ा दिया। सो इसका x कंपोनेंट ये रहा, वी कॉल इट वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ओके, एंड अब देखें, यू नो ये ओमेगा ए जो वेक्टर है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस। सो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, मतलब y के साथ आएगा कॉस और x के साथ आएगा साइन। सो द x कंपोनेंट वेलोसिटी, वी कॉल इट सिंपली x, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओमेगा ए इज v इज इक्वल, लेट मी राइट इन ब्लू 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 ब्लू। मैंने कहा था साइन आ जाएगा एंड थीटा, थीटा क्या है एक्चुअली? लेट मी गेट बैक टू द ओरिजिनल थीटा, इट इज ओमेगा टी प्लस 5। सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, एंड भाई बोले राजा ओमेगा ए, किसका वेक्टर ले रहे हो, किसका कंपोनेंट ले रहे हो? ओमेगा ए का। सो ओमेगा ए आ गया, एंड डोंट यू एग्री this is pointing towards the negative x direction,
एंड लो एंड बिहोल्ड आई हैड क्लेम्ड मैजिक होगा, ये रहा मैजिक। सर इसमें मैजिक क्या है भाई? ये अगर आप इक्वेशन ध्यान से देख रहे हो, isn't it the same equation for velocity that we had found using dx by dt? पहचाने v is equal to minus omega a sin omega t plus 5। वो जो वेलोसिटी का dx by dt करके लाए थे, ये वेलोसिटी का इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंपोनेंट्स को उठा करके लाए हैं। सो दिस इक्वेशन 2 रिजेंबल्स the equation for velocity in simple harmonic motion। जो UCM का velocity का component है, it resembles the equation for velocity in simple harmonic motion। मतलब मात्र displacement ही नहीं, velocity का भी component लोगे तो equation का और SHM का velocity का equation आ जाएगा। और इतना ही नहीं, acceleration का भी लाके बताता हूँ। Just hold the line। Can I take this diagram off now? Okay? Well, I need to make another diagram again, but without the frills, without all the things that you saw। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही चल रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? आई कांट हियर यू बट आई कैन हियर यू। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेरी वेल। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है? बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? सो दिस इज लाइक योर पी, वही डायग्राम, and this is omega t plus phi, and if you remember centripetal acceleration acts towards the center, तो ये आपका centripetal acceleration है। कितना है centripetal acceleration है, कितना होता है? The centripetal acceleration at p is, I'm sure you remember, is c is v square by r, and v की जगह r ओमेगा को लगा दो तो r square omega square by r, which leaves you with omega square r। रेडियस कितना है यहाँ पे? r a। तो this is, so acceleration is omega square a। तो ये मेरा acceleration का बात आ गया, ये है omega square a। इसका भी अभी मुझे x कंपोनेंट ही निकालना है। ऐसा हमेशा x ही निकालते, जी हाँ, बात करनी है ना पहले कि x ही निकलेगा। ओके, नाउ दिस इज ओमेगा t plus phi। डोंट बी ओनली अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, दिस विल आल्सो बी ओमेगा t plus phi, बट ऑफ कोर्स, एंड ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, नजर आ रहा है? ये ओमेगा स्क्वायर है। इसका x कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा, again pointing in the negative x direction, very good। and can you see omega square a omega t plus phi कितना एंगल बना रहा है? किसके, कौन से एक्सिस के साथ? x एक्सिस के साथ, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos। सो इस आइडिया के जरिए जन्नत मिलेगी हमको। रुको जरा, जन्नत लाने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स मेक सम स्पेस। ओके, right? So the x component of acceleration omega square a is, भाई सर x कंपोनेंट भी बताओ ना एक्सेलरेशन का। ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो टेंशन मत ले बेटा। हा, बराबर है। एंड a is equal to omega square a cos omega t plus phi, and because it is pointing towards the negative direction, this is it। hey, a cos omega t plus phi, wasn't it x? my god, lo and behold, तीसरी बात भी सिद्ध हुई, हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन वही आया जो SHM का था। सो इक्वेशन 3 resembles the equation for acceleration obtained in SHM। जो हमने dv by dt करके लाए थे, d square x by dt square करके लाए थे, वही इक्वेशन हमको UCM का आइडिया लेके भी मिलते हैं। इन शॉर्ट, तुम UCM का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो, वेलोसिटी का कंपोनेंट लो या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लो, वो तीनों चीजें SHM के इक्वेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के साथ परफेक्टली मेल खाती हैं। दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई UCM इज क्वाइट एनालॉगस टू SHM। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया, जस्ट हैव अ लुक एट इट।
Okay, we are good. Okay, we'll go on to the next topic. The next topic is called, अब वेलोसिटी वगैरह सब देखा है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगी ना. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, साथ में पोटेंशियल भी और साथ में टोटल भी. Alright, so let's go on to what is called kinetic energy, potential energy and total energy. You can also call it mechanical energy, no problems. So kinetic energy, potential energy and total या mechanical energy in SHM. Okie dokie. I think every person who is watching this knows equation for kinetic energy is what? Half mv square. Okay, the kinetic energy is, we'll call it ke, half mv square. Also वेलोसिटी का भी इक्वेशन रेडी है मेरे पास, दो है, एक नहीं दो. v is minus omega a sin omega t plus phi. So what I'll do is इस वेलोसिटी को यहां प्रस्थापित कर देता हूं. Let us see what I get. ke, I can write k but I'm not doing that presently. The reason will be clear a little while later. इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दूं तो what am I gonna get? Kinetic energy is half m omega square a square माइनस का स्क्वायर हो चुका है sin square omega t plus phi. So this is the equation. Yes, it is. But I would like to make one change. अभी थोड़ी देर पहले याद है कैम ओमेगा स्क्वायर किया था, तो यहां जो एम ओमेगा स्क्वायर है उसको मैं के नाम दे देता हूं. सो माई काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ के. अब पता चला मैंने यहां अकेला के क्यों नहीं लिखा, नहीं तो यहां भी के यहां भी के, तो ये के का भंडार हो जाता. तो पब्लिक को कंफ्यूजन रहता है जिंदगी में कि क्या यार कितने के हैं. वाह, lovely equation here. So kinetic energy is half k a square sin square omega t plus phi. But don't forget हमारे पास velocity का एक और बढ़िया एक्सप्रेशन है. Also velocity is plus minus omega root of a square minus x square. तो इक्वेशन फॉर kinetic energy में प्रस्थापित करेंगे हाफ m velocity का स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा and squaring both sides. Sir, what are we going to get? वही मिलेगा जो चाहते हो. हाफ m प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. m ओमेगा स्क्वायर को k लगाने की जरूरत. सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k. सो इफ यू आर लुकिंग क्लोजली, I have got two equations for kinetic energy. One in terms of angle, which is sin square omega t plus phi. The other in terms of displacement x. आपको जो अच्छा लगे यूज करने को, you can absolutely use it. Kinetic energy is half k a square minus x square. Now kinetic energy तो हो गया, आप लोग जॉट कर रहे हैं ना अपनी बुक में. Yes, please keep making notes. पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलती से एनजीएच मत बोल देना. क्यों एनजीएच नहीं सर? अरे भाई ये जो एसएचएम हो रहा है ये कौन से फोर्स के अंडर में हो रहा है? Isn't it happening under the effect of restoring force? Restoring force F is equal to minus kx के साथ जुड़ी हुई कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो हाफ kx स्क्वायर, बिल्कुल सही पहचाने. द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिस्टोरिंग फोर्स is elastic potential energy which is, बताई दिया मैंने, हाफ के एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूटली पोटेंशियल एनर्जी. आई कैन कॉल इट यू बट आई एम कॉलिंग इट पी, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी का पहला इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स. एंड एक्स को तो पहचानते हैं, बहुत सारे ऑल्सो हैं. एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. इसको यहां लगाओ एंड अलाउ मी टू टेक दिस मच ऑफ. ओके, आई होप यू जॉटेड थिंग्स डाउन. वी आर गुड. ओके, सो
मैं काइनेटिक एनर्जी का रख रहा हूं जरूरत पड़े तो। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स की जगह ए cos omega t plus phi the whole square, open up PE half k a square cos square omega t plus phi। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी के दो मिले थे, एक इन टर्म्स ऑफ एंगल, दूसरा इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के भी दो मिले, वन इन टर्म्स ऑफ एंगल, अदर इन टर्म्स ऑफ एक्स। नाउ the sum of kinetic energy and potential energy, which is called mechanical energy, so the sum of KE and PE is total energy or mechanical energy, you can call it E. E is kinetic प्लस पोटेंशियल। तो अपना काम बनता है काइनेटिक का, ये इक्वेशन डालो, ये वाला भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालो, और पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला डालो, क्योंकि एक्स वाले डाल रहे हो तो साथ में डालो ना सही से। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं हाफ के को कॉमन लूं, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गियो, तो क्या रहेगी? हो हाफ के ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, के स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, ए एम्पलीट्यूड वो भी कांस्टेंट, सो डोंट यू अग्री दिस होल टर्म इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट? चाहे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, चाहे बॉडी कहीं भी हो, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द SHO will always remain constant provided no dissipative forces are there. So ये तीनों इक्वेशन हमको मिल चुके हैं काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के। आई होप यू जॉटेड देम डाउन, क्योंकि इनको यूज करके एक ग्राफ बनाने की इच्छा है, अ ग्राफ विच शोज ऑल थ्री एनर्जीज विद देयर डिस्प्लेसमेंट्स। तो आई होप आपने जॉइन किया था, नहीं किया है, ऐसा किया, ओके। तो मैं सिर्फ आपके लिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिख देता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर, साथ में यहां पे काइनेटिक एनर्जी का भी लिख देता हूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। टोटल का तो ये रहा, एंड नाउ वी आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई टेढ़ा तो नहीं हो गया? टेढ़ा ही है सर। ये एनर्जी का एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, दिस वुड बी x इज इक्वल टू 0, दिस वुड बी x इज इक्वल टू प्लस ए, एंड दिस बराबर है इतना, ओके, दिस वुड बी x इज इक्वल टू माइनस ए। Now, looking at this properly, okay. Now suppose मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाना चाहता हूं। अगर x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करूं, 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। लेट मी मार्क दैट पॉइंट हियर। x को प्लस ए पुट करूं तो प्लस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर, लेट मी कॉल दिस एज हाफ के ए स्क्वायर। सो ये यहां आ जाएगा, एंड अगर एक एक्स को माइनस ए पुट करो तो माइनस ए का स्क्वायर भी हाफ के ए स्क्वायर ही है, सो यहां आ जाएगा। इन तीनों को कनेक्ट करूंगा बिकॉज इट्स अ स्क्वायरिश फंक्शन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इट विल बी अ कर्व लाइक दिस। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी बयान कर रहा है। अच्छा, ये हो गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब x इज इक्वल टू 0 यहां रखो, 0 हो गया तो हाफ के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, सो मीन पोजीशन पे हाफ के ए स्क्वायर। अब x को प्लस ए रखो तो प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 0, माय गॉड यार। एंड x को माइनस ए रखो, माइनस ए का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगेन 0। सो मेरा काइनेटिक एनर्जी का कर्व ऐसा कुछ आ रहा है। वाह, थोड़ा इधर उधर होगा यार, प्लीज डोंट गेट सेंटिमेंटल। सो ये है कर्व पोटेंशियल एनर्जी का, ये है कर्व काइनेटिक एनर्जी का। So not looking so good.
Okay. Okay. Satisfied? Not looking so good again, sir. अरे भाई. Okay. And सर अब ये टोटल एनर्जी का कर्व कैसे बनाओगे? भाई आपने देखा टोटल एनर्जी जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है. सो ये रहा आपका टोटल एनर्जी का कर्व, which you can see is simply half k a square irrespective of displacement. Can you see this? So this is the curve, this is a graph of potential energy, kinetic energy and total energy versus displacement. Check this out please. Okay, let's look at certain systems which are performing SHM. The first of them is a spring block system. एक स्प्रिंग एक ब्लॉक के साथ बंधी हुई है और उसका क्या SHM हो रहा है और उस SHM का टाइम पीरियड क्या है तो उसको फाइंड कर रहा है. सो व्हाट वी हैव हियर, मेरे पास एक ये दिस द फ्लोर एंड दिस इज अ रिजिड सपोर्ट जिसके साथ दिस इज द स्प्रिंग and as you can see this spring is connected to this block of mass m. The constant of the spring is k. Now this is an equilibrium. फिलहाल ये equilibrium में है. This is, let us say, the mean position of the spring. Now what I'll do is मैं इसको खींचूंगा थोड़ा सा and I'm not going to make the ground again. And you can see when I pull this like this, the spring gets extended. Let me pull this thing up till here. So this is going to be the maximum displacement. और यहां से let's say this point P, यहां से मैं छोड़ूंगा. What do you think will happen? This block will come back here to the mean position, but will it stop here? No. It will compress the spring. I'm not drawing that central position. And will come up till here. Let's say this is point Q. So यहां से यहां आएगा, यहां से यहां और फिर यहां से वापस जाएगा. And finally the spring and the block will again come here. Okay. So you can see one full oscillation has taken place. And ये maximum displacement हुई उसकी. And we can call it plus A. इस direction में जाओ तो plus. And ये direction में जाओ तो minus. Okay, and do not forget this is what you call the mean position. We have already seen this some time back. You know, जब ये SHM करने की शुरुआत करी थी तब हमने इस चीज को बहुत अच्छी तरह देखा था. ये बॉडी परफॉर्म कर रहा था SHM and all. So this is like one full SHM. O से O कहना चाहते हो तो O से P, P से O से Q, Q से O. We like one full SHM. Alright. Now the most important thing is this. What would be the time period of this particular spring block system? Block is of mass m, spring is of constant k. Understand this. ये जो oscillation हो रहे हैं, these oscillations are occurring under the influence of the restoring force. ये रॉबर्ट हुक ने इस आइडिया को हमको बताया था, which is F is equal to minus kx. So F is equal to minus kx का restoring force है जिसके अंडर में ये oscillations occur हो रहे हैं. And you know whenever a spring has constant k and the block has mass m, then the angular frequency of SHM, angular frequency of oscillations, is given as, I think we have done that already. Omega is root of k by m. Very lovely equation this. The angular frequency omega is root of k by m. And as a result, what would be the time period? Time period is t is equal to, by omega is 2 pi by t, so t is 2 pi by omega. And you land up with a very lovely expression, t is equal to 2 pi root of m by k. Very lovely expression here. So here m is the mass of the block, k is the spring constant. अगर k की वैल्यू लार्ज है तो the spring is stiff
एंड अगर K की वैल्यू कम है तो इट इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग। इस आइडिया को जॉट डाउन कीजिए एंड इसको यूज करके मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर, लेट मी टेल यू, न्यूमेरिकल नंबर 14.9 राइट है, जॉट डाउन कर लिया सारा का सारा। ओके लेट्स गो। सो 14.9 इसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए एंड इसी तरह का डायग्राम आपको न्यूमेरिकल 14.9 में दिख जाएगा इफ यू आर लुकिंग एट योर टेक्स्ट बुक। मस्त स्प्रिंग है, उसके साथ ब्लॉक लगाया हुआ है एंड लेट मी फाइंड आउट व्हाट दे वांट अस टू फाइंड। शुड आई टेक दिस ऑफ? या आई विल टेक दिस ऑफ। दूसरा सिस्टम आएगा, ये पहला सिस्टम था, दूसरा सिस्टम है सिंपल पेंडुलम, वो आएगा थोड़ी देर में। Numerical 14.9 and what do they say? They say that a spring having a spring constant 1200 Newton per meter mounted on a horizontal table, mass of 3 kg. So K is 1200 Newton per meter mounted on a table, mass is 3 kg and is free to oscillate something. Attached to the free hand, mass pulled sideways to a distance of 2 centimeter. That is maximum displacement. Amplitude 2 centi. और 2 मत हो जाना सेंटी। ओके, व्हाट डू यू वांट अस टू फाइंड? डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड। ओके डोकी, फ्रीक्वेंसी mu, maximum acceleration a max and maximum velocity v max. Okay, I think we are good to go. But before doing anything, I think इन तीनों में एक common strand run कर रहा है, which is omega. So I think the first thing I'll do is find out angular frequency. That would be very lovely. Omega root of K by M. K is the spring constant. 1200 by 3, child's play. Root of 400. Root of 400 is how much? 20. Okay, omega we have found out as 20 radian per second. Now to find nu is not a very big issue. So the first thing we want to find is nu. Now omega is 2 pi nu. So frequency nu is omega by 2 pi. नीचे ले लिया इसको 20 by 2 into 3.14. But it doesn't require a complex calculating machine. 20 by 2, 10 by 3.14, करीबन 3.19, 3.2 के आसपास। 3.2 hertz. That is your frequency nu. The second is maximum acceleration. Max acceleration. भाई आपको याद होना जरूरी है maximum acceleration का इक्वेशन, ये max ओमेगा स्क्वायर है। लवली, ओमेगा ये रहा 20 का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड हमारे पास ये रहा 2 into 10 raised to minus 2 एंड 20 का स्क्वायर is 400, 400 2s is 800 एंड दो जीरे कट गए तो आंसर क्या आ गए? ए मैक्स इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग दे वांट अस टू फाइंड इज मैक्सिमम स्पीड। ओके, आई एम गुड टू गो। वी मैक्स, दोज हु डू नॉट नो द फॉर्मूला गेट बैक टू द फॉर्मूला, नहीं तो परिस्थिति गंभीर। ओमेगा 20, amplitude 2 into 10 raised to minus 4, 22s are 40 into 10 raised to minus 2, that makes it 0.4 meter per second. Checkable, doable, obtainable. Alright, so that is numerical 14.9 for you. अच्छा, इसी के संगे संगे I think illustration number 14.8 पे जा सकता है। इसमें भी वही चीजें फाइंड करनी है। आई थिंक illustration 14.8 I will give you briefly the parameters and you can easily work that out. एकदम सेम है इस न्यूमेरिकल जैसे ही, कोई फर्क नहीं है। V max A max वही सब फाइंड करना। सो लेट मी टेल यू व्हाट ऑल दे वांट यू टू डू। न्यूमेरिकल नहीं, illustration 14.5 yes, and it says that a 5 kg collar is attached to a spring constant 500 Newton per meter. So mass is 5 kg, spring constant 500 Newton per meter, and it slides without friction over a horizontal rod. Collar is displaced from equilibrium position by 10 centimeter. ये रहा amplitude आपका
10 centimeter, that's 0.1 meter. Precisely the same parameters last time जैसे. Calculate one, period of oscillation t, second maximum speed Vmax, and third maximum acceleration. Hey Ram, फिर से वही सारी चीजें एंड फिर से वही हम करेंगे, ओमेगा ही फाइंड करेंगे सबसे पहले. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रूट ऑफ के बाय एम. के कितना है 500, एम कितना है 5. 500 बाय 5 इज 100. 100 का रूट 10 10 सर 10 10 10 10. भाई ओमेगा मिल जाने से खुशी हुई लहर. अब टाइम पीरियड चाहिए. ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, सो टी इज 2 पाई बाय ओमेगा. 2 पाई 2 into 3.14 divided by 10, that's 6.28 by 10, that's 0.628. So t is 0.628. You can also put it 0.63, I don't mind. 0.628 second. कुछ न्यूमेरिकल में नो पूछा था, इसमें t पूछा है. सेकेंड Vmax. Vmax is ओमेगा ए. ये रहा ओमेगा 10. एम्पलीट्यूड कितना 0.1. 10 into 0.1 isn't it 1 meter per second? So that is your Vmax. ब्लू में लिखा गया है सर, ब्लू ब्लू ब्लू. Cavalry is here. 1 meter per second. And finally we are on to maximum acceleration, which is omega square a. Omega 10 का square, amplitude 0.1, that's 10 raised to minus 1. So 10 का square, root 2 minus 1 is 10. So A max. How much is your A max? Isn't it 10 meter per second square? Is someone looking at the answers? Is it agreeable? Yes, absolutely, sir. It is absolutely agreeable. No problems at all. All right. So this was illustration 4.5, and I'm moving on. आगे बढ़ जाते हैं. And I think the second topic, I think that would be the last theory topic of the day, of course. Simple pendulum. सिंपल पेंडुलम मैन, नो डाउट अबाउट इट. बहुत बार देखे स्कूल्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में काफी बार इस चीज को देखा गया था. सो सिंपल पेंडुलम इज माय चीफ गेस्ट ऑफ द डे. व्हेन आई से चीफ गेस्ट ऑफ द डे, आई मीन दिस इज टॉपिक par excellence, a very very important topic per se. So now let me show you what is simple pendulum. You might have seen it thousands of times, but दिखाना मेरा फर्ज है. Bad line. This is a string and it has been suspended from a rigid support. You know, ceiling में hook मार दिया, वहां से लटकाया गया. And this string massless है nearly. And इसके नीचे I have suspended a small massive body. So a small massive body of mass m. This body is called the bob. This bob at the end of this string, this system is called a simple pendulum. So let me define that first. A small massive body I'm defining simple pendulum. Massive body suspended from a rigid support. This is the rigid support, cannot move. Rigid support by a massless string. Massless का मतलब है nothing is massless in this world, but as compared to the mass of the bob, the string's mass is negligible. By a massless string is called a simple pendulum. You know, स्कूल में आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो, जहाँ पे सीलिंग पे एक बड़ी सी बोरी से एक पेंडुलम लटकाया गया एंड यू मेजर द टाइम पीरियड एंड स्टफ लाइक दैट. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सपोर्ट till the center of the bob. Mind well, this is the center of mass of the whole system. All right, so from the point of suspension to the center of mass of the bob, ये है आपका length of the string. Now what are we going to do? Okay, एक काम करते हैं, इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से. ये उसका मेन पोजीशन है. यहां let us say by an angle theta, मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, छोटा एंगल थीटा है, and I'm going to leave it.
Now what is going to happen, sir? Bob छोटा हो गया. Okay यार, please. You want a bigger Bob? Come on, Bob the Builder. Is this much agreeable for you? Okay. I would like to know which forces are acting on this Bob at this point of time, at this position. भाई Bob का mass m है. So the first force that acts is the weight mg, and mg you know very well acts vertically downwards. Can you see that? I think I'll remove this definition now. Okay, it's been too long here, so I think I'll remove the definition so that my diagram can be better visible, understandable, commendable. So here are आपका mg, weight acting vertically downwards. So two forces. पहला weight of the bob, भाई स्ट्रिंग का तो कोई मास नहीं है, vertically downwards. एंड डोरी है भाई, डोरी में तो टेंशन होता है, ये रहा टेंशन, ये रहा टी. सो द सेकेंड इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग. अच्छा, ये थीटा है तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो थीटा. तो आई थिंक मुझे mg के कंपोनेंट्स बना लेने चाहिए, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस. तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गए. This is the cos theta component. This is mg cos theta, and this, ladies and gentlemen, this is a very interesting component. This is mg sin theta. सर cos theta को बहुत ज्यादा डार्की हो गया, डार्की. Okay, I think this would be agreeable. कभी कभी दिक्कत हो जाती है. Okay. So you can see from this diagram here that in equilibrium, these components are balancing each other. Tension is being balanced by mg cos theta. तो ये mg sin theta क्या करेगा सर? As you can see, mg sin theta बॉब को किस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है? इस तरफ. So this component mg sin theta provides the required restoring torque. अगर तुम थीटा की जगह इस x को लेते हो तो it can be restoring force, but choose whatever you want to. In the textbook they have used the idea of restoring torque. We might as well use that. Restoring force भी यूज कर सकते हैं, no big issue. So in equilibrium, बात तो आखिर वही है. T is balancing mg cos theta, so it is out of the way. And here mg sin theta will provide the required restoring torque. My God, restoring torque का नाम पड़ा भाई. रिस्टोरिंग सर, अब तक रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे थे, अब टॉर्क की बात कर रहे. अरे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन, तो टॉर्क की बात होगी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात होगी. बिग डील. सो अब टॉर्क tau, I hope you remember, tau is force into perpendicular distance of force from the reference point. How much is the perpendicular distance of force? Isn't it L? So force into perpendicular distance of force from the reference point. Age old definition, chapter 7. So force कितना है? mg sin theta, and length कितना है? L. My God. But do not forget, even for one instant, minus. I know you are using your eyebrows. है सर, minus कैसे minus? भाई थीटा इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है ना. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट, रिस्टोरिंग टॉर्क इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो नेगेटिव साइन as direction of torque is opposite to direction of angular displacement theta. ये सबसे बड़ी बात है. माइनस तभी आएगा, ये ना F is equal to minus kx, वही बात. माइनस का मतलब है the force tries to bring the body back to the original position. Here torque में माइनस का मतलब है restoring torque tries to bring the body back
to the original position. Simple as that. Also, टॉर्क का एक और एक्सप्रेशन है जिससे आप वाकिफ है. टाउ इज आई अल्फा. यस सर, चैप्टर 7 में तो इतनी बार इसको देखा था, कोई बात ही नहीं है दूसरी. So tau is I alpha. Now this is also torque, this is also torque. I might as well equate. But in order to do that, I will have to take this off, take that also off. So I hope you are looking. आपने जो लिखना था वो लिख रहे हैं मेरे साथ, I hope. So comparing equating 3 and 4. तो अच्छा, before I do that, नहीं before नहीं, I'll do that. You know alpha is d omega by dt. I hope इतना नीचे आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना. And omega is d theta by dt. जैसे एक्सेलरेशन के साथ किया था, एक्सेलरेशन was dv by dt, v was dx by dt. So acceleration became d square x by dt square. Same here. What does alpha become? Doesn't it become d square theta by dt square? You know, blast from the past. ये बचपन में किए हैं चैप्टर 7 में. सो आई थॉट एक बार फिर से आपको रिफ्रेश करा दूं इस चीज को. सो दैट इज व्हाट आई एम गोना राइट इन प्लेस ऑफ अल्फा हियर. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. से हेलो माइनस mgl sin थीटा. अच्छा, एक और चीज बोलो. एज थीटा इज स्मॉल, लेट साइन थीटा की वैल्यू करीबन थीटा जितनी होती है इन रेडियन. सो यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? ये आई को नीचे ले लो. डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस एम जी एल बाय आई इंटू थीटा. मैंने क्या किया, आपको अंदाजा आ गया. मैंने साइन थीटा की जगह थीटा लगा दिया, एम जी एल तो है ही, आई को उतार के नीचे ला दिया. नाउ वन लुक एट इक्वेशन नंबर 4 and I will love. Sir, क्यों sir? One look at equation number 4. I'm taking this off. I'm taking this also off, this also off. I hope you write it. Okay, we are good to write. Okay. So, क्यों इतना ध्यान से देख रहे हो इक्वेशन नंबर 4 को, और क्यों इतने पागल हो रहे हैं? बिकॉज मुझे अचानक अंदाजा आया कि इक्वेशन नंबर 4 किसके जैसा दिखता है. आपको आया? नहीं सर, नहीं, अंदाजा नहीं आया. दिखाता हूं. इक्वेशन 4 रिजेंबल्स, ध्यान से देखें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, विच इज द इक्वेशन फॉर एस एच एम. आर यू लुकिंग? सर कैसे भाई देखो, यहां डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहां भी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहां x यहां भी x, यहां थीटा यहां भी थीटा. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम है, लीनियर एसएचएम. तो शुड दिस बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रोटेशनल या एंगुलर एसएचएम? वाओ. एंड सिमिलैरिटी साबित हो जाने के बाद रोके कैसे? यहां पे जो काम ओमेगा स्क्वायर का है वही काम यहां पे mgl बाय आई का है. सो शाबाश. सो कंपेयरिंग 4 and 5, I obtain a very lovely expression. Omega square is mgl by I, and as a result omega, without mincing words, omega is root of mgl by I. Though this equation is not of much importance right now, you know, इसका आगे बढ़ना है, बट जेई नीट में ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंस रखेगा. सो दैट लेटर. बस आपको अंदाजा आ गया कि इक्वेशन बहुत बढ़िया है. ओके. सो टाइम पीरियड, भाई हमको काम टाइम पीरियड का ही था पहले भी. सो टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू एवरीबॉडी नोस 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा को यहीं लगा डाला तो मेरा आंसर झिंगा लाला. सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ i बाय mgl. But as I said earlier, this is not my final stop. मुझे अभी I को सब्स्टिट्यूट करना है. What is the moment of inertia of the system about this point of suspension? स्ट्रिंग में तो कोई मास है नहीं, तो उसको भूल जाओ. ये बॉब है जिसका मास कितना है m, एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितनी दूरी पे है l स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम
about point O is, I'll take this off because I have to reach somewhere. So in order to do that, जगह चाहिए. So I, ये भी लिख देते सर, I is ml square. You know moment of inertia का definition, mass into square of the distance. So ml square is the moment of inertia. उसको यहाँ लगाओ. So t is equal to 2 pi root of I की जगह ml square over mgl. mm goes away, ll goes away, and we are left with one fantastic expression. T is equal to 2 pi root of Ly. You have a very good memory. Might remember कि सर ये इक्वेशन को हमने चैप्टर 2 में भी काफी इस्तेमाल किया था उन समय पे, काफी टाइम बैक हमने इसको चैप्टर 2 में भी यूज किया था. लेंथ का या जी का कुछ जोड़ था, एरर फाइंड करना था, और उसमें सब आता था. हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट नो कि हम वन फाइन डे इसको डिराइव करेंगे, बट टुडे वी हैव डिराइव्ड इट. सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g. दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. एंड डू यू नोटिस कहीं पे भी पूरे एक्सप्रेशन में, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में कहीं भी बॉब के मास का कोई जिक्र नहीं है. कैन यू सी दैट? कहीं भी छोटा एल नहीं है, इंडिकेटिंग दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब. तो तुम यहां पे एक सफरजन लटका दो, सेब लटका दो, या तरबूज लटका दो, या मेरे को लटका दो और SHM करवाओ, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, नो डाउट अबाउट इट. Alright, so t is equal to 2 pi root of L by g. This is the time period of a simple pendulum, and you can see it depends directly. If g is same, t is proportional to root of the length from the point of suspension to the center of mass of the bob. Alright, I hope you are jotting things down. Okay, मैं जा रहा हूं नंबर, कौन से नंबर पे जा रहा हूं मैं जा रहा हूं नंबर, न्यूमेरिकल नंबर. कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है बाबूजी? I think I'll look at numerical number 15. Yeah, that was a part of my idea. Numerical number 15. So I was talking about numerical 15. They say the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 second? कितना सारा बोल दिए सर? अरे कुछ नहीं बोला यार. The acceleration due to gravity on the surface of the moon, gm, 1.7 meter per second square. भाई अर्थ पे कितना है? 9.8 meter per second square. Now they want us to find the time period on the surface of the moon, and अर्थ पे 3.5 second है. So tm मांगता है t 3.5 second है. I think there can be nothing else. We know the time period of a simple pendulum is given as t is equal to 2 pi root of L by g. Now अगर length same है, so don't you agree t will be proportional to 1 by root of g? So tm proportional to 1 by root gm, te proportional to 1 by root g. तो tm by te कर लो, root of g by gm. I think a simple substitution of values will be the order of the day. t दिया हुआ 3.5 सेकेंड, g हमको पता है रूट ऑफ 9.8 एंड gm कितना है 1.7. so why don't you do 9.8 by 1.7 and take its root? 5.76 something and root 2.4. so 2.4 इस रूट का आंसर है, एंड tm would be simply 3.5 into 2.4. I think that would be 8 point something. 2.4 into 3.5 is 8.4. Yes, absolutely, no doubt about it. So tm, the time period of the simple pendulum on the moon, would be 8.4 meter per second. नहीं, second है, time period है सिर्फ. Boom. 8.4 second. अच्छा, before I sign off on this topic, let me tell you what a second pendulum is. A simple pendulum
having a time period of 2 seconds is called a seconds pendulum. You know, your grandfather's watch clock, sorry, not watch, grandfather's clock had a pendulum, ding dong, movies में देखा होगा शायद. So that was a seconds pendulum. उसको 1 सेकेंड लगता था यहां से यहां जाके वापस आने में, 1 सेकेंड, एंड यहां से टक दूसरा सेकेंड. सो इन 2 seconds it completes one full oscillation. 1 second taken to go from here to here and second to go from here back to here. यहां जाके वापस आने में टोटल 2 seconds लगता था. That was a seconds pendulum. Is this agreeable? Okay. And finally, I would like to do one more illustration. That illustration would be numbered. I think I would do 7. Yeah, 7 would be good. Let's do number 7. Okay. We can do number 7. Okay. You might as well look at what number 7 says so that we need not have to stop. 7 को दो तरीकों से किया जा सकता है, utilizing the basic expressions that are given in the textbook also, and वो expressions भी जो हमने खुद derive किए थे. So illustration 7, let me see what the data is. It says a block whose mass is 1 kg fastened to a spring. Let me take the whole thing here. Yeah, block of mass 1 kg fastened to a spring, constant 50 Newton per meter. The block is pulled to a distance 10 centimeter from its equilibrium position. ये आपका amplitude हो गया जी, 10 centimeter from its equilibrium position, which is 0.1 meter, and is on a frictionless surface from rest at t equal to 0. Calculate kinetic energy, potential energy, and total energy when the block is 5 centimeter away. Whoa, 5 centi, which is 0.05 meter. भाई, I think सबसे पहली बात होगी ओमेगा निकालना. मैं हमेशा सबसे पहले यही करता हूँ, क्योंकि हर जगह ओमेगा की तो जरूरत पड़ती है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता नहीं कब काम लग जाए. ओमेगा इज रूट ऑफ के बाय एम, रूट ऑफ 50 बाय ए. 50 का रूट 49 का रूट 7 होता है, तो इसका 7.07. पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, अपन ने निकाल के रख दिया कोल्ड स्टोरेज में, दिक्कत नहीं है. वेल, काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, चुपके से बता रहा हूं मैं. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आप ये लगा के भी आंसर ला सकते हो, पर अपने को ये सब धंधा नहीं करने का. अपने उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से उन्होंने हमसे कहा है. ओके, सबसे पहले x दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, एंड वी शैल डू दैट. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना काफी आसान. तो पोटेंशियल एनर्जी सर क्यों आसान है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, याद है? हमारे पास k भी है, हमारे पास x भी है. किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का नहीं. k कितना है? 50, एंड x is 5 centi, that's 5 into 10 raised to minus 2 the whole square. So 50 into 5 का स्क्वायर is 25 into 10 raised to minus 4. अच्छा, आपको 50 डिवाइड बाई 2 25 कर देना. 625 ओए, 25 का स्क्वायर 625. So 625 into 10 raised to minus 4. I think this would bring up my final expression for potential energy. 0.0625 joule. वैल्यू मिल चुकी है. इक्वेशन नंबर 1. अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ वी ain't got velocity. तो क्या करें? सबसे पहले वी नो इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. As I said, I can use kinetic energy is half k bracket a square minus x square. a भी है, x भी है, but जो ना टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं किया है तो मैं वो नहीं करूंगा. इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x is equal to a cos omega t plus 5. Now उन्होंने कहा, उन्होंने खींचा इसको राइट एक्सट्रीम पे.
व्हेन SHM स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम तब फाई को 0 लिया जाता है, फाई इक्वल टू 0, छाड़ दो उसको। सो x बिकम्स a cos ओमेगा टी। भाई x दिया हुआ है 0.05, a भी दिया हुआ है 0.1 एंड cos भाई ओमेगा भी है, ओमेगा 7.07। you don't need it but anyways, so in your honest opinion this is 0.05 by 0.1, isn't this 1 by 2? so cos मिल गया 1 by 2। भाई cos किसका 1 by 2 होता है? हाफ 30 मतलब पाई बाई 3 पाई बाई 6। तो उसी तरह उसका साइन कितना होगा? सो हाउ मच इज साइन? you know, not 30, 60 यार, cos 60 is half, so how much is sin 60? root 3 by 2। तो ज्यादा हमको वो नहीं करना पड़ा, नहीं तो लाना पड़ता कुछ ना कुछ। साइन मिल गया, और साइन क्यों मिला? क्योंकि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में साइन लगेगा। ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ ताकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल सके। द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, the velocity of the SHO, you know v, मैं माइनस को छड़ रहा हूं, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना था? ओमेगा कितना था? 7.07 है, पर एंड में लगाते ना, है ना, तो ये v मिल गया। सो द काइनेटिक एनर्जी, ताकि क्या एक ही सब्स्टिट्यूशन रहे, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी की जगह ओमेगा ए साइन ओमेगा टी द होल स्क्वायर। सो आई एम ओपनिंग द एक्सप्रेशन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा कितना? 7.07 टी। एंड नाउ भाई एम ओमेगा स्क्वायर इज के, तो लेट्स रॉक एंड रोल। पोटेंशियल एनर्जी 0.0625 जूल को याद रखिएगा, क्योंकि अभी टोटल एनर्जी निकालने के लिए उसको लगाना पड़ेगा ना अपने को। सो क्या मिलेगा? सो दिस इज हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग कि क्या करेंगे आप। के 50, एम्पलीट्यूड 0.1, दैट्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर, एंड साइन क्या था? √3/2 था ना। Okay, so 50 into 10⁻² into 3, नीचे 2, ये 4, 53 is 150, 150 by 8 into 10⁻², 150 by 8 would come to around 1.7 something, 18.75, yes, 18.75 into 10⁻², so that is 0.1875. 0.1875 joule, and you remember potential energy 0.0625 joule, and इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। द टोटल एनर्जी E is KE plus P, so 0.1875 plus 0.0625, and that would be how much? 0.1875 plus 0.0625, 0.25 man, 0.25. So E, the total energy is 0.25 joule, which always remains constant. Fair enough. I think यहाँ पे रोक देते हैं। अब दो ही टॉपिक बचे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इन दोनों का समाधान करके चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। So till that time, you stay safe. You stay in your homes, keep working out, take care, bye bye.